हरियाणा में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है, इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी। उनसे सिलसिलेवार ढंग से हम हर सीट का आकलन पूछेंगे। बात करते हैं चौधरी उदयभान जी से। जी चौधरी साहब, अगर हम एक एक लोकसभा सीट की बात करें, अम्बाला, हिसार, तो क्या किस तरह से, पहले हम अम्बाला की बात करते हैं, तो कितना क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस का वहाँ परफॉर्मेंस रहेगी, जीत है या टक्कर है? नहीं, मैं सारे प्रदेश में गया हूँ, सभी लोगों से जो ग्राउंड पर जो हैं उनसे बातचीत की है। हमारे सारे पार्टी के जो वरिष्ठ जो कार्यकर्ता नेता हैं उनके साथ में चर्चा की है। ओवरऑल तो मैं कह सकता हूँ कि हम 10 के 10 सीट जीतने जा रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त हवा है पार्टी के पक्ष में, और वो हम इसमें निश्चित तौर से हम सारी की सारी सीटें इसमें क्लीन स्वीप करेंगे हम बीजेपी का। अम्बाला की आप बात कर रहे हो, अम्बाला सीट बहुत अच्छे ढंग से हम जीतेंगे। सढ़ौरा, मुलाना, नारायणगढ़, जगाधरी बहुत अच्छी हमारी लीड है। जो यमुनानगर, कालका हम लगभग बराबर हैं, पंचकुला थोड़े पीछे रहेंगे। अम्बाला स्टे में थोड़ा सा हम आगे हैं और अम्बाला कैंट में हम बराबर से पे हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 80,000 से 1 लाख तक के हम इसको सीट को हम जीतेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं सिरसा सीट की। तो सिरसा सीट का क्या विश्लेषण है? सिरसा सीट का सीधा बहुत अच्छे मार्जिन से सिरसा सीट तो लगभग 2 लाख से हम जीतने का हमारा है। बड़ी जीत होने जा रही है। बड़ी जीत होगी और 9 के 9 विधानसभाओं में हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हिसार की। तो हिसार का क्या आंकलन रहेगा? हिसार भी हम 1 लाख और 1.25 लाख के लगभग हम जीतेंगे। हिसार में उकलाना में हमारी बहुत अच्छी जीत है। बरवाला में भी हमारी ठीक लीड है। उचाना में हमारी बहुत अच्छी लीड है। नारनौंद में बहुत अच्छी लीड है। हांसी में हम बराबर रहेंगे। हिसार में हम पिछड़ेंगे, पीछे रहेंगे। भवानी खेड़ा में हम आगे रहेंगे। आदमपुर भी जीतेंगे, नलवा भी जीतेंगे। तो कुल मिलाकर के 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब वोटों का हम हिसार सीट जीतने जा रहे हैं। तो क्या इस बात का कोई फ़ायदा मिलेगा कि वहाँ चौधरी देवीलाल का परिवार ही 2 जगहों पर लड़ रहा है? उस बात का भी कोई फ़ायदा देखते हैं? नहीं, वो तो मामला ख़त्म ही है सारा। जेजेपी, इनेलो वो तो एक तरह से वोट काटू पार्टी हैं। लोग जो है ना, कोई उन पर विश्वास नहीं करते। और जहाँ तक वो बीजेपी के नाम से वोट है, रणजीत के नाम से तो वैसे भी कुछ नहीं है वहाँ सौदा। जो भी वोट मिल रही है वो बीजेपी के नाम से ही वोट मिलेंगी। रणजीत चौटाला का वहाँ पर कोई अपना अस्तित्व नहीं है कोई हिसार में। अच्छा, अब बात करते हैं जो महेंद्रगढ़ भिवानी जो सीट है, उस पर क्या आकलन मान रहे हैं? महेंद्रगढ़ भिवानी भी हम 1 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। 1.25 लाख 1.5 लाख भी हो सकता है। भिवानी शहर में हम थोड़ा पछड़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा पछड़ सकते हैं नारनौल शहर में। बाकी सारी सीटों पर हम लीड करेंगे, सारी सीटों पे। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम गुड़गांव सीट पर, जो कि बहुत मजबूत सीट मानी जा रही है बीजेपी का गढ़ के रूप में। जो सबसे ज़्यादा, अगर कोई मजबूत किला कहेंगे, अभेद किला, उसका क्या स्थिति रहेगी? वो अभेद किला बुरी तरह से ढहने जा रहा है। आपके पुनाना, फिरोजपुर झिरका, नूह और सोहना, इन 4 विधानसभा में ही लगभग 2.5 लाख की हमारी बढ़त है। थोड़ी हमारी बादशाहपुर में हम पीछे हैं। बादशाहपुर में हम पीछे रहेंगे और गुड़गांव में भी हम पीछे रहेंगे। पटौदी में भी हम थोड़ा पीछे रहेंगे। बावल में हम पीछे नहीं हैं। रेवाड़ी में भी बराबर है। यहाँ भी हमें उम्मीद है कि 1 लाख से हम लगभग वोटों से हम जीतेंगे।
आपने 4 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज गिनाई जहां हम पीछे हैं। एक तरफ आपने 2.5 लाख की बढ़त बताई, तो क्या लगता है 2.5 लाख की बढ़त 4 विधानसभा सीटों तक कायम रहेगी? ये आगे जो है ना, मुश्किल से हम 25-30 हज़ार वोटों से बादशाहपुर में पीछे रह सकते हैं और 20-25 हज़ार वोटों से गुड़गामा में, 15,000-20,000 से पटौदी में पीछे रह सकते हैं। तो हम निश्चित तौर से 1 लाख से ऊपर वोटों से हम गुड़गामा में जीतने जा रहे हैं। तो यानी कि जो मेवात क्षेत्र की सीटें हैं वहाँ इतनी बढ़त होगी जो बाकी चीज़ों को कवर कर देगी? हाँ, बाकी चीज़ों को कवर कर रही, बाकी सब जगह सारे विधानसभा में अच्छे सीट मिली है ना, अच्छे वोट मिली है। अब उनमें सभी में, अब रेवाड़ी में तो हमारे कैप्टन राजा यादव का वो कैंडिडेट थे और उनकी विधानसभा थी, वहीं से 85,000 से आ रहे थे। वो एक अलग माहौल था जब पुलवामा कर बालाकोट का। अब रेवाड़ी में पीछे नहीं है, बावल में भी हम आगे हैं, पटौदी में ज़्यादा पीछे नहीं है, बराबर की टक्कर में है, थोड़े बहुत, और उधर को बहुत अच्छा मार्जिन है जो हमें मिल रहा है। राज बब्बर जी भारी कैंडिडेट के रूप में आए, ऑब्वियसली वो यहाँ नहीं रहते, तो उसका कोई इम्पैक्ट मानते हैं? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं, वो यहीं रहते हैं और गुड़गामा में वो रहेंगे। और दिल्ली और गुड़गामा में तो वैसे फर्क नहीं है, दिल्ली में और गुड़गामा में इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। और अब तो इलेक्शन हो चुका, अच्छे मार्जिन से 1 लाख से ऊपर सीट हम गुड़गामा की जीतने जा रहे हैं। अब बात करते हैं फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद पे क्या मानते हैं? फरीदाबाद का भी देखिए, हतीन, होडल, पलवल, पृथला, NIT, बड़खल, ये हमारी सब जीत की सीट है। ओल्ड में हम बराबर रहेंगे, बल्लभगढ़ में लगभग बराबर हैं, 10-12 हज़ार का वो रहेगा, और ऐसे ही 15-1 हज़ार का रहेगा उसमें तेगाम में। कुल मिलाकर के यहाँ भी हम 1 लाख के लगभग वोटों से जीतेंगे। आपने बताया कि 6 विधानसभा में आप आगे रहेंगे, 1 में बराबर, 2 में पिछड़ सकते हैं, तो फिर भी ये अंतर सिर्फ 1 लाख का रहेगा? पलवल में भी लगभग बराबर रहेंगे। तो हतीन, होडल और पृथला और NIT और इधर को बड़खल, इनमें हमारी बढ़त है। अब कुल जो बढ़त और वो मैं लगा करके मैं कह सकता हूँ 1 लाख के करीब हमारा मार्जिन रहेगा। अब बात करते हैं सोनीपत सीट की, तो जहाँ नए कैंडिडेट वो लाए हैं, बिल्कुल उसका क्या रहने वाला है? वो तो बहुत बेहतर ढंग से जीत रहे। खुद जो बीजेपी का कैंडिडेट अपने राई विधानसभा जो उसके अपने, वहाँ भी हारने जा रहा है। सोनीपत और गुहाना, जींद 3 शहर हैं, तीनों शहर में बराबर की टक्कर है, और बाकी जो 6 विधानसभा सब में लीड है कांग्रेस की। कम से कम 1.5 लाख का मार्जिन रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं रोहतक सीट की, जहाँ के दीपेंद्र हुड्डा लड़ रहे हैं, पहले सांसद भी रह चुके हैं, राज्यसभा से भी सांसद हैं। वहाँ का क्या माहौल देखते हैं? रोहतक में तो 9 विधानसभा में लीड है, करीब 2.5 लाख का मार्जिन रहेगा। अच्छा, ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से क्या विरोध है या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, तो इनका व्यवहार बहुत ज़्यादा हो रहा है और कोई काम किया नहीं। बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 पर बना दिया, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, सामाजिक जो प्रगति सूचकांक है उसमें भी हरियाणा को सबसे असुरक्षित बताया गया है। 33 बार यहाँ पर्चे लीक हुए हैं, 70,000 करोड़ का कर्जा 4.5 लाख करोड़ पर पहुँचा दिया, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डामाडोल हो गई। ऊपर मोदी जी की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है, जो मोदी जी के नाम से वोट मिलती थी, अब ये हो कि मोदी जी जाएंगे तभी अच्छे दिन आएंगे। अब जो है मोदी जी का जाने का समय आ गया। क्यों? मोदी जी ने जो वादे किए थे उन सब पे फिर विफल साबित हुए हैं। MSP की गारंटी इन्होंने कहा था अपने मैनिफेस्टो में, वो नहीं हुआ, उसके बल्कि बदले में किसानों को 750 किसानों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा।